गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। खुदावन के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ और चंद लम्हे खुदा की हजूरी में जलाल के बादशाह अपनी सोचों अपने ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। और खुदावन मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए, उन तमाम बाइबल लिसनर्स के लिए जो खुदावन तेरे कलाम को सुनना समझना अपनी जिंदगी में बेहतरी का सबब जानते और मानते हैं। रब्बुल फाज मेरी दुआ है कि खुदावंद आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुदावंद आज का कलाम हम सबको बाबरकत बना दे और हमारी जिंदगियों से तो जलाल पाए और तू कसरत से जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हालेलुया। तो आए हम जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जिसको आज हम सीखने वाले हैं, मती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। 16वीं आयत, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने उनको जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। सो आज के खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पतरस के घर में आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि उसकी सास जो है वो बीमार पड़ी है, बुखार से तप से बीमार पड़ी है। तो यहां पर हम एक जो जिस बात पर आज हम गौर करने वाले हैं वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की सास को शिफा दी और लिखा कि बहुत सारे बीमारों को उसने शिफा बख्शी। तो यहां पर जो बात हमें नजर आती है वो ये कि उसने एक खास बात, इसमें जो पहली बात हमें नजर आती है वो ये कि उसने पतरस की सास को शिफा बख्शी। हालेलुया। तो ये पतरस की सास को शिफा बख्शना, किससे शिफा बख्शी थी? कौन सी बीमारी थी उसको? फीवर था, बुखार था। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बुखार का होना ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। और ये बुखार का मौजज़ा जो है यीशु मसीह
खुदा उनसे नाम भी लिखवाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बुखार उतर ही जाता है ना 1-2 दिन में। तो बुखार तो बिल्कुल एक आम सी बीमारी थी, लेकिन इसको बाइबल मुकद्दस में अगर लिखा गया है तो इट मीन्स कि इसके पीछे कोई राज है, कोई भेद है खुदा का, जिस भेद को खुदा सिखाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो ये बिल्कुल कहने के वी कैन से कि नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। बुखार बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन यहां पर जो खास बात है, जो चंद एक बातें, खास बातें, इनको नोटिस में लीजिएगा। और ये मैं समझता हूं कि हम सब के लिए ये बाइस से बरकत बातें हैं, और जो सुनने वाले हैं सब के लिए बाइस से बरकत होंगी। आमीन, हालेलुया। तो खास बात क्या है यहां पर? खास बात यहां पर बुखार नहीं है। खास बात यह है कि यहां पर पतरस की सास है। हालेलुया। खास बात क्या है? पतरस की सास है। खास बात यहां पर बुखार नहीं है। बुखार नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन खास बात जो है वो ये कि वो पतरस की सास है कि हमारा खुदा जो है अपने लोगों के रिश्तेदारों की भी केयर करता है। हालेलुया। अपने डिसाइपल्स की, अपने शागिर्दों की, अपने जो ईमान लाने वाले हैं, अपने जो उसके हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। हमारा खुदा क्या करता है? नहीं, उनके रिश्तेदारों की, उनके रिश्तों की। हालेलुया। खुदा क्या करता है? उनके रिश्तों की भी केयर करता है। हालेलुया। ना सिर्फ खुदा हमारी केयर करता है, बल्कि हमारा खुदा हमारे रिश्तों की भी केयर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारे रिश्तों की भी केयर करता है। और यहां पर कुछ और बातें, हमारा खुदा उन पर रहम तरस जारी करता है जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं, हमारी फैमिली के साथ जो जुड़े हुए होते हैं। हमारा खुदा उनकी भी केयर करता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसके घर आए तो लिखा है कि वो किसके घर आए? पतरस के घर आए, और उसकी सास, इट मीन्स के पतरस की बीवी थी। सास होती है ना, हाँ, जिसकी शादी हो गई। हालेलुया। पतरस क्या था? मैरिड था, और पतरस मैरिड था। और यहां पर इस बात में हमें सीखने के मिलते कि उस वक्त रोमी जो हैं, जो रोमी चर्च था, जो रोम का चर्च था, वो क्या करते थे? वो इस बात से मना करते थे, वो शादी से मना करते थे। आज रोमी जो चर्च को फॉलो करते हैं, रोमन कैथोलिक जो है, हम वहां पे, उनका नाम क्या है? रोमन कैथोलिक। तो रोमन कैथोलिक में आज भी लोग क्या करते हैं? शादियां नहीं करते। फादर एंड सिस्टर्स, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड। हाँ, वो शादियां नहीं करते। तो उस वक्त यीशु मसीह ने इस बात को कंडेम करते हुए, यीशु मसीह ने ये बात को साबित किया कि वहां पर जो लिखा था कि वहां पर जो है रोमन जो थे, वो इस बात को कहते थे कि जिसने सर्व करना है, जिसने खुदा के साथ चलना है, वो शादी नहीं कर सकता, वो शादी ना करे। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव किया कि इवन पतरस जो है वो क्या है? शादीशुदा है। हालेलुया। इट मीन्स कि शादी करके भी आप खिदमत कर सकते हैं। हालेलुया। ये ममानत नहीं है, इस बात को मना नहीं किया गया, या इस बात से
डिनाई नहीं कर सकता या इसको ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह ही। और साफ साफ लिखा है कि पतरस की सास मीन्स ही वॉज मैरिड, और उसके शादी थी और उसकी सास थी। तो इस बात में हमें जो चंद बातें नजर आती हैं वो ये कि हमारा खुदा जो है वो मना नहीं करता, वो इस बात से नहीं कहता कि जरूरी है कि उसकी शादी हो। और फिर यीशु मसीह कहाँ आए? जी कहाँ आए यीशु मसीह? पहले पतरस के घर आए। पतरस के घर आए। हालेलुया। कहाँ आए? पतरस के घर आए। तो पतरस के पास अपना घर है। किसके घर आए? पतरस के घर आए। पतरस के पास अपना घर था, लेकिन यीशु मसीह के पास तो अपना घर भी नहीं। इट मीन्स कि यीशु मसीह का वो शागिर्द जो है उस वक्त दुनियावी तौर पर देखे तो यीशु मसीह से ज्यादा वो सेटल था। यीशु मसीह के पास अपना घर भी नहीं था, और पतरस के पास लिखा है कि वो पतरस के घर आए, तो पतरस के पास अपना घर था। और यहां पर यीशु मसीह कहां आए हैं? अगर हमने पिछले हवाला जात में सीखा है, कहां पर आए हैं यीशु मसीह? कुफरनहूम में। कहां आए हैं? कुफरनहूम में आए हैं। और यीशु मसीह का पहला घर कहां था? नासरत में यीशु मसीह का घर था। और पतरस का घर जो है वो बैतसदा में था। पतरस का घर बैतसदा में था, और यीशु मसीह का घर जो है सॉरी, यीशु मसीह का घर जो है वो नासरत में था, और पतरस का घर जो है वो बैतसदा में था। वो बैतसदा का रहने वाला था। तो यहां पर हमें जो सीखने वाली बात नजर आती है वो ये कि यीशु मसीह ने अपना घर वहां से छोड़ा और कुफरनहूम में आया, और पतरस ने अपना घर बैतसदा को छोड़ा और कुफरनहूम में आया। हालेलुया। तो सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये इंतहाई बाइस से बरकत बात है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अगर हमें अपना घर बार भी छोड़ना पड़े, हालेलुया, तो हमें यीशु मसीह के पीछे अगर मूव करना पड़े तो मूव करना है। हालेलुया। तो इन दोनों का घर जो है वो डिफरेंट प्लेस पे था, लेकिन इसने यीशु मसीह को फॉलो करते हुए आज मुझे और आपको अगर अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को फॉलो करते हुए, यीशु मसीह को मानते हुए, यीशु मसीह का पीछा करते हुए, यीशु मसीह की तालीम को पाते हुए, यीशु मसीह के साथ चलने की खातिर अगर आपको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़े तो यू हैव टू मूव। और ये ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है कि जब हम यीशु मसीह की खातिर, यीशु मसीह को फॉलो करते हुए अगर हम अपना घर, अपना शहर, हालेलुया, छोड़ देते हैं, तो ये ऑनर की बात है, ये वर्थवाइल बात है। हालेलुया। ये वर्थवाइल बात है कि अगर हम यीशु मसीह की खातिर अगर हम से अपना क्या करते हैं, अपना घर चेंज करते हैं। यीशु मसीह बेघर होने के लिए नहीं कह रहा, हालेलुया। यीशु मसीह बेघर नहीं बल्कि शिफ्टिंग के लिए कह रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? शिफ्टिंग के लिए। शिफ्टिंग के लिए। किसकी खातिर?
यीशु मसीह के साथ रफाकत रखने के लिए। हालेलुया। वो क्यों आया, उसका मकसद क्या था? यीशु मसीह के साथ रफाकत रखना, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखना, यीशु मसीह के साथ रहना। हालेलुया। आज कितनी देर से ये क्वार्टर खाली है साथ वाला, जबकि मेरी बड़ी विश है वो अपने लोग आ जाएं। तो की कहते हैं नहीं जी दूर है, हालांकि कोई दूर नहीं, कोई दूर नहीं, लेकिन क्या है कि दिल में वो चाहत यीशु मसीह के साथ मिलने, यीशु मसीह को फॉलो करना, वो चीज नहीं है। और पतरस ने क्या किया, अपना घर जिसने छोड़ा है, ये बैतसदा को छोड़कर कुफ्रे नहूम में आया है। और इसका एडवांटेज क्या हुआ और इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ ज्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं, हम यीशु मसीह के साथ ज्यादा रफाकत रख सकते हैं, ज्यादा हम यीशु मसीह की कुर्बत में रह सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं ये यीशु मसीह के पीछे चला। हालेलुया। ये किसके पीछे चला? यीशु मसीह के पीछे चला। आमीन। बाइबल मुकद्दस जब में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अहद का संदूक, जहां जहां अहद का संदूक जाता था, कौम बनी इस्राएल अहद के संदूक के पीछे पीछे जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। कौम बनी इस्राएल कहां जाते थे? अहद के संदूक के पीछे। और अहद के संदूक में क्या था? मन से भरा हुआ मर्तबान, कलाम, अहकाम, खुदा का कलाम था, खुदा के मुंह की बातें थी। और यीशु क्या है? मुजस्सम कलाम। हालेलुया। यीशु क्या है? मुजस्सम कलाम। इट मीन्स के उस वक्त कौम बनी इस्राएल उस अहद के संदूक के पीछे पीछे चलते थे। जिधर जिधर संदूक जाता था ये संदूक के पीछे पीछे होते थे। और जहां जब जब संदूक, अहद का संदूक इनके साथ रहता था, ये फाते होते थे। हालेलुया। ये क्या होते थे? फाते होते थे। तो इसी तरह आज भी अगर कोई शख्स, जिस तरह पतरस ने क्या किया, अपना वो घर छोड़ा, अपना वो मकाम छोड़ा, और जहां पर यीशु मसीह शिफ्ट हुआ, ये भी वहां पर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इट मीन्स के जहां यीशु है हमें वहां मूव करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हत्ता के अगर हमें शिफ्ट भी होना पड़े, अगर हमें घर छोड़कर दूसरी जगह भी जाना पड़े, क्योंकि हम किसकी खातिर छोड़ रहे हैं घर? किसकी खातिर शिफ्ट हो रहे हैं? हालेलुया। हमारी प्रायोरिटी क्या है? नौकरी? नो, यीशु मसीह दी साडी प्रायोरिटी की अज नौकरी है। हालेलुया। फिर असी किते पीछे चलने पे? नौकरी पीछे। तो फिर बरकत भी जिंदगी च फिर उसी लेवल की आएगी। हालेलुया। पतरस की जिंदगी में देखे ना कैसी बरकत आई। पता कैसी बरकत आई? आप जानते हैं कि नहीं जानते? यीशु मसीह जो है वो क्या करते थे? छूते थे और लोग शिफा पाते थे। हालेलुया। यहां पर इस मौजज़ा में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ, पतरस की सास के हाथ को छुआ, लेकिन पतरस पिछे चलन दा यह फायदा होया कि पतरस जितों लंघ जांदा उहदे साए तो शिफा पा। हालेलुया। हालेलुया। यह है यीशु मसीह के साथ रफाकत, यीशु मसीह का पीछा करना, यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह को फॉलो करना। जैसे बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो उसको अहद के संदूक को फॉलो करते थे, इसी तरह आज हम मसीहों को, खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। जब उसको फॉलो करेंगे उसकी खातिर, हालेलुया, आमीन।
किथे कर लेना है? सोनिया किथे कर लेना? ड्यूटी के नेड़े पे। हाँ देखे कहाँ कर लेना है? ड्यूटी दे नेड़े। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਫਾਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? नौकरी। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इट्स डिपेंड ऑन योर कंडीशन। हालेलुया। तो हमें सीखने वाली जो बात यह है कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना। यीशु मसीह की खातर जितना करीब रहेंगे, भाई उतों में तो यीशु मसीह को मिलना आ सकता सी ना, यीशु मसीह को मिलने आ सकता था, रफाकत रख सकता था, चर्च वहां से भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर रहने का ज्यादा फायदा ये होगा कि आप ज्यादा यीशु मसीह की कुर्बत में रह सकते हैं, आप ज्यादा बातचीत कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहर सकते हैं, खुदा के कदमों में झुक सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और बात जो है, ये खानदानी लेवल पर आज चंद एक बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बुखार जो है वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं थी। बड़ी बात क्या थी कि ओते पतरस की सास है। हालेलुया। बड़ी बात ये थी कि वहां पर पतरस की सास है, और पतरस की सास तो किसी की भी हो सकती है ना, लेकिन खास बात यह है कि वो पतरस की है। हालेलुया। यीशु मसीह के शागिर्द की सास है। आमीन। तो यहां पर हमें नजर आता है कि बेशक वो बुढ़ी हो चुकी है, बुढ़ी है, लेकिन उसकी अभी भी उसकी रिस्पेक्ट है। हालेलुया। पतरस की सास की यीशु मसीह चल कर गए हैं, तो मीन्स के उन्होंने पतरस की सास की क्या की? हालेलुया। हाँ, जेड़ा सस की इज्जत नहीं ना करता, फिर हम सीख ले इस गल तो। सस की इज्जत नहीं करना है। यीशु मसीह पतरस की सास की इज्जत कर रहे हैं। बुढ़ी हो चुकी है, जवान तो नहीं ना होनी, बुढ़ी थी। और याद रखें कि हमें अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और खास तौर पर सास को, ससुर को। तो बरकतें जो हैं वो ऐसे नहीं मिलती। आज क्या न्यू जनरेशन का क्या है कि सास सौरा नजर, सास सौरा ना नजर आ रहे हैं। तो याद रखें ये बेबरकती की बातें हैं, बेबरकती की बातें हैं जिंदगी में। अगर कोई बरकत पाना चाहता है तो अपने सास और ससुर की इज्जत करना सीखे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है। आमीन। हालेलुया। और जितना जहां तक हो सके हमें उनके साथ नरम मजाजी के साथ पेश आना है। हालेलुया। कैसे पेश आना है? नरम मजाजी के साथ। हालेलुया। इंज नहीं गल करनी हाँ कि एक बारी कीती ते हुण अग्गों ना करे है। हाँ, प्लीज सीखें, जितने भी खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, ये बाइस से बरकत बात है। जैसा मैंने बताया कि आज का ये कलाम जो है, बुखार कोई ना भी लिखा जाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बुखार का यीशु मसीह ने, खुदा ने इसलिए लिखवाया क्योंकि इसके पीछे हमें सीखने वाली बातें हैं। आमीन। हालेलुया। उसको क्या था? बुखार था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसको बुखार था, लेकिन बुखार जो है, बुखार भी उस वक्त जो है ना, ये बड़ी एक्यूट किस्म की बीमारी थी। जैसा हमने पीछे देखा कि फालज जो है ये एक बड़ी क्रॉनिकल, इसको क्रॉनिकल जो है बीमारी कहा जाता था, जिसकी शिफा ही नहीं थी, कोई बचता ही नहीं था। और
इसी तरह जो बुखार है, ये भी बड़ी एक्यूट किस्म की बीमारी थी, लेकिन लिखा है कि चाहे वो फालज की बीमारी हो या कोढ़ की बीमारी हो या बुखार की बीमारी हो, ये सब की सब बीमारियों पर यीशु मसीह कादिर मुतलक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी शिफा हुई, खुदावंद ने उसे शिफा बख्शी। क्या हुई? शिफा। उसको क्या मिली? शिफा मिली। शिफा मिली। कैसे मिली? जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ, आमीन, आमीन। यीशु मसीह इज डिफरेंट देन द अदर फिजिशियंस। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो दूसरे फिजिशियन और डॉक्टरों की तरह नहीं है। हालेलुया। आज डॉक्टरों के पास जाएं तो वो क्या कहते हैं? हाँ जी, की होया है, की होया है, कदों कदा है, फलां होया है, की होया है, किसों दा है, किवें होया सी। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कुछ भी नहीं कहा, फकत यीशु मसीह ने उसको छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के छूने से शिफा जारी हो जाती है। आमीन, आमीन। और ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में हमने आगे पढ़ा है कि उसने हमारी बीमारियों और कमजोरियों को उठा लिया। हालेलुया। जैसे टच किया, बुखार लिखा है कि वो क्या हो गया? जिस्म से निकल गया। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे उसको छुआ, यीशु मसीह ने उसके बुखार को उठा लिया, उसकी बीमारी को उठा लिया, यीशु मसीह ने उसकी कमजोरी को उठा लिया। हालेलुया। वो कमजोर थी ना, बड़ा बंदा जो जोरावर तो नहीं ना होता। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह ने उसे छुआ, वो फौरन उठकर क्या करने लगी? हाँ, हालेलुया। क्या करने लगी? वो खिदमत करने लगी। आमीन। इसका मतलब कि उसके अंदर से वीकनेस भी जाती रही। बुखार के साथ उसकी क्या हो गई? वीकनेस भी खत्म हो गई, कमजोरी भी जाती रही। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने हमारी बीमारियों और कमजोरियों को क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारा खुदा हमारी बीमारियों को और कमजोरियों को खुदा उठाना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जैसी कही कि सामने बुखार ही कोई नहीं, मैं तो नहीं बीमार, मैं तो बिल्कुल चंगा पला। कभी अपनी रूहानी बीमारी पर गौर किया कि रूहानी अपनी कमजोरी पर गौर किया है, रूहानी कमजोरियों पर गौर किया है, कभी रूहानी बीमारियों पर गौर किया है? तो आज भी हमारा खुदा जो है वो हमारी स्पिरिचुअल जो कमजोरियां हैं, हमारी स्पिरिचुअल जो बीमारियां हैं, हमारा खुदा आज भी हमारी इन कमजोरियों और बीमारियों को उठाना चाहता है। हालेलुया। जरूरत किस बात की है? कि यीशु मसीह हमें छुए। हालेलुया। यीशु मसीह के छू जाने की जरूरत है। ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी तो मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद जब आप कहते हैं ना खुदावंद तू मुझे छू, तो जब आप छूने का नाम लें, जब आप दुआ करें, छूने के लिए दुआ करें, तो आपके अंदर ये इमेज आ जाना चाहिए कि जैसे खुदावंद ने पतरस की सांस को छुआ तो उसकी बीमारी भी जाती रही और कमजोरी भी जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। तो बीमारी जो है ये गुनाह को जाहिर करती है। आमीन, आमीन। बीमारी किसको जाहिर करती है? गुनाह को। हम शायद टेम्पररी इन चीज़ों को ले लेते हैं, कलाम को सुनने के बाद टेम्पररी,
लेकिन हम उस तौर से यीशु मसीह को कहते नहीं कि वो छुए हमें। अगर वो छू ले हकीकत में, तो मैं ईमान रखता हूं कि शिफा आ जाएगी। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे इरादे बदल जाएंगे, हमारी सोच के अंदर जो हमने कुछ भी ऐसा कोई ख्याल की भी किया है, तो उसी वक्त हम चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। हमने यही सीखा है कि इनवर्डली, हालेलुया, आमीन। कैसे इनवर्डली चेंज हो जाते हैं जब यीशु छूता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब किसी के अंदर ताकत आती है तो ताकत बाहर से आती है। जितनी देर से अंदर से स्ट्रांग ना हो बंदा, उतनी देर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इट मीन्स के खुदा यीशु मसीह ने जब छुआ तो उसके अंदर ताकत आई। हालेलुया, उसके अंदर कुव्वत आई, क्योंकि यीशु मसीह जब किसी को छूता है या कोई यीशु मसीह को छूता है, हालेलुया, हालेलुया, ताकत जो है वो ट्रांसफर होती है। आमीन। उसकी कुदरत ट्रांसफर होती है, उसकी बरकत ट्रांसफर होती है। उस औरत ने क्या किया? यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे कुव्वत निकली है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब ये है कि चाहे तो यीशु मसीह छुए या कोई यीशु मसीह को छुए, ताकत ट्रांसफर होगी। हालेलुया, यीशु मसीह की कुदरत ट्रांसफर होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। बशर्त ये कि यीशु मसीह छुए। आमीन। हम वर्बली कहते रहते हैं, हम वर्बली शोर करते रहते हैं, हम शायद बुलंद आवाज से, हाँ, उस वक्त चाहे सारे नचो की आवाज ही मेरी हो गई, खुदावंद तू छू, हाँ, बाद में उसकी जिंदगी फिर वैसे की वैसी। इट मीन्स कि यीशु मसीह ने छुआ नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने छू लिया हो तो अंदर रूहानी ताकत आएगी। हालेलुया। गुनाहों के खिलाफ, बुरी सोचों के खिलाफ, बुरे इरादों के खिलाफ, और हालेलुया, अंदर क्या आ जाएगी? ताकत आएगी। अगर ताकत नहीं ना आई, इट मीन्स कि यीशु ने आपको नहीं छुआ, ना आपने छुआ है, ना यीशु मसीह ने छुआ है। अगर यीशु मसीह छुए, हालेलुया, आमीन। बाइबल मुकद्दस में हमें पिछले मौजूद में क्या सीखा है? वो ना भी छुए, हाँ, वो ना भी छुए तो कह ही दे तो हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कुछ भी बनाया, क्या किया? कह दिया और हो गया। आमीन, आमीन। इसका मतलब कि अगर उसके कहने में इतनी कुदरत है तो उसके छूने में कितनी होगी? हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। सो उसके छूने में कितनी कुदरत होगी? इट मीन्स कि जब आपकी जिंदगी में चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो आप उस दिन समझे कि आज वाकई खुदावंद ने मुझे छुआ है। हालेलुया। समटाइम हम क्या करते हैं, रूहानी माहौल में जब आते हैं, जब रूहानी लोगों की महफिल में आते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें समटाइम ऐसा फील होता है आज बहुत मसा था, आज बहुत अनाइंटिंग थी, आज बहुत बरकत थी। क्या वो बरकत तेरी जिंदगी में भी आई कि नहीं आई? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, आज खुदावंद ने मुझे छुआ है। छूने के बाद तेरे अंदर रूहानी ताकत आई या नहीं आई? बीमारी के खिलाफ ताकत आई या नहीं आई? तेरी कमजोरी उठाई गई या नहीं उठाई गई? कमजोरियां वहीं पर हैं, बीमारियां वहीं पर हैं, तो इट मीन्स कि यीशु ने फिर तुझे नहीं छुआ, क्योंकि उसके छूने से ये हो नहीं सकता कि मौजूदा ना हो। हालेलुया, कुदरत ट्रांसफर ना हो। आमीन। ये वो यीशु है, खुदा की जात है, खुदा की कुदरत है, वो छुए और ना हो। हाँ, हालेलुया, आमीन। आज दुनिया में इतने ईमानदार हैं,
बड़े बड़े ईमानदार, बड़े बड़े नबी, उनके अंदर इतनी इतनी कुदरत, इतनी इतनी खुदा की बरकत, ब्लेसिंग। इवन वो मर भी गए तो कुदरत, हालेलुया। वो मर भी गए फिर भी कुदरत, हालेलुया। लेकिन ये तो जिंदा खुदा है, हालेलुया। अगर ये छू जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्यों ना काम होगा। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं, अगर यीशु छू जाए तो ये हो नहीं सकता कि बीमारी रह जाए, हालेलुया। तो इट मीन्स कि हमें आज भी हमें जरूरत है कि यीशु मसीह हमें छुए और हमारी बीमारियां और कमजोरियां जो हैं वो उठा ली जाएं, हालेलुया। तो कलाम जो है वो बोलता है, हालेलुया। कलाम बोलता है लेकिन रूह छूता है, हालेलुया, आमीन। कलाम बोलता है और रूह छूता है, आमीन, हालेलुया। तो खुदा का रूह छूता है, वो हमारे दिलों को छूता है, जैसे उसने उसके हाथों को छुआ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं जाकर तुम्हारे लिए ना दूसरा मददगार भेजता हूं। मैं क्या करता हूं जाकर तुम्हारे लिए। हुन अगर पतरस दी सस नूं यीशु छू रहा है तो फिर कौन छुएगा, पाक रूह छुएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें इस तरह से दुआ करने की जरूरत है कि खुदाए पाक रूह तू मुझे छू, आमीन, हालेलुया। अगर रूहुल कुद्दुस, खुदा का रूह अगर आपको छुएगा तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत आएगी, आमीन, हालेलुया। सो जल्दी से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और क्या हुआ, क्या वाकया क्या हुआ, वाकया क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने छुआ तो वो क्या हुई, बुखार उसके जिस्म से जाता रहा। हाँ जी, क्या हुआ, बुखार उसके जिस्म से निकल गया। और वो नंबर 2 क्या हुई, उठ खड़ी हुई। और तीसरे नंबर पर वो खिदमत करने लगी, हालेलुया, आमीन। कितनी बातें हुई, 3 बातें। हाँ, बुखार जाता रहा, उठ खड़ी हुई और खिदमत करने लगी, आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब कि हमारा खुदा अगर हमारी जिंदगी में मौजज़ा करता है ना, वो इसलिए करता है कि हम उसकी खिदमत करें, हालेलुया, हालेलुया। हम उसको सर्व करें। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा शिफा पा ले, अच्छा खुदावंद यीशु तेरा बड़ा शुक्र है तू मैंने शिफा दी है, अच्छा लियाओ नहीं कुड़ियों कोई दियो, पादरी साहब ने पानी शानी दियो लिया के, पादरी साहब से रोटी छोटी लियाओ कोई, हाँ, नो। When she got healing and she rose up and ministered him, यस्सु मसीह की उसने खिदमत करना शुरू कर दी, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है, हमारी जिंदगी में खुदा मौजज़े करता है, हमें खुदा उठा खड़ा करता है, हमारा खुदा हमें बहाल करता है, हमारा खुदा हमारी तकलीफों को उठा लेता है, बीमारियों को, तकलीफों को उठाता है। वो इसलिए उठाता है ताकि हम फिर यीशु मसीह को सर्व करें, हालेलुया। हम शिफा पाने के बाद नजर ही नहीं आते, हम यीशु मसीह को नजर ही नहीं आते। हाँ, असी फिर होर न गवांढियां लटोर जाने इधर उधर, हाँ, जाके उन्होंने पैमाना आहो वे मैं ठीक हो गया, अब तो मैं किन्नी देर वालों में बाहर में ठीक हो गया। हाँ, और जिन्हें ठीक किया है उसके लिए क्या कर रहे हो। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अगर हमें यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करता है, इट मीन्स वो इसलिए करता है ताकि हम उसको क्या करें, सर्व करें, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम उसको क्या करें, सर्व करें। तो
उसकी रिकवरी जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है, और वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम क्या करें। उसने जिसने हमारी कमजोरियों को उठा लिया है, हालेलुया, और वो चाहता है, हाँ पहले भी तो काम शम कर दी होनी है ना जी। हाँ, पतरस की सास काम करती होगी पहले भी, जी हाँ करती है कि नहीं जी भाई, उन्होंने करने आमदे सन तो करना शुरू हो गई ना फटाफट। हालेलुया, हालेलुया इजी बात है ना जी कि पहले करती थी ना, करती थी और काम करते करते बीमारी की वजह से रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। इट मीन्स कि हमारा खुदा हमें रिस्टोर करता है, हमें बहाल करता है। हालेलुया, हमारा खुदा हमें क्या करता है, बहाल करता है, फौरन बहाल करता है। हमारा खुदा चाहता है कि आज भी अगर कोई रूहानी तौर पर बीमार है, रूहानी तौर पर कमजोर हो चुका है, तो आज भी हमारा खुदा चाहता है मैं उसको छूऊं और वो अपनी खिदमत में दोबारा बहाल हो जाए। हालेलुया, आमीन आमीन अगर कोई पीछे हट रहा है या हट गया है, दूर हो गया है, तो आज का कलाम उसे ये फरमाता है कि मेरे बेटे मैं तुझे छूना चाहता हूं, तू मुझे छू ले या मैं तुझे छू लूं। हालेलुया, मेरा प्लान तेरे लिए, मेरा पर्पस तेरे लिए ये है कि तू बहाल हो जाए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। हमारा खुदा हमें बहाल करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। हमारा खुदा हमें बहाल करना चाहता है, हम जो कुछ पहले कर रहे थे। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया ये हर किसी को पता है कि वो क्या कर रहा था, किस तौर से कर रहा था, और बीच में क्या आ गई, सुस्ती आ गई, दिल दे विच कुछ होर ही गल आ गई, बैकस्लाइड दिल दे विच को गल कोई होर गल आ गई है। अब वो बात नहीं रही, हाँ उनकी आ गई है, किधरे ना किधरे कोई आ गई है गल। की आ गई है, ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, खोट आ गई हाँ किड्डा सोहना लफ्ज बोलिया, की आ गई दिल दे विच, खोट आ गई दिल दे विच की आ गई, खोट। और खोट जो है ये नुकसानदेह है। हालेलुया, हालेलुया क्योंकि हमारा खुदा तो अंदर से चाहता है ना, हमारा खुदा बाहर से नहीं चाहता। हमारा खुदा अंदर से, इनवर्डली ही वांट टू टच अस, वो हमें छूना चाहता है। और मैंने बताया कि जब यीशु छूता है तो अंदर से कुव्वत, हाँ कुव्वत अंदर प्रोड्यूस होती है, अंदर से ताकत आपके आएगी, अंदर से आप बुराइयों और कमजोरियों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इट मीन्स हमारा खुदा हमें क्या करना चाहता है, बहाल। आमीन हालेलुया। टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। हालेलुया। तो जल्दी से मैं चाहता हूं थोड़ा सा और आगे ले लें ताकि ये एक ही टॉपिक बन जाए हमारा। तो उसके पास उसने यीशु मसीह को क्या दिया। यीशु मसीह इस बात से हमें ये नजर आता है कि उसने यीशु मसीह को क्या दी, ऑनर दी। हालेलुया, उसने ऑनर दी। और इस बात से उसने इस बात को हम लें कि अगर यीशु मसीह ने उसे डिलीवर किया है, अगर खुदावन ने उसे आजाद किया है, अगर उसने खुदावन ने उसे बीमारी को दूर किया है, तो इसका मतलब कि हमें फिर क्या करना है, उसकी खिदमत करनी है। हालेलुया आमीन आमीन। तो पतरस की सास जो है, हालेलुया, पतरस की सास को खुदावन ने शिफा बख्शी। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। पतरस की सास को खुदावन ने शिफा बख्शी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि खुदावन हमारे रिश्तों की केयर करता है। हालेलुया। खुदावन क्या करता है, हमारे रिश्तों की केयर करता है। 16वीं आयत में क्या लिखा है, और उसने क्या किया, बहुत सारी, शाम हुई, जी 16वीं आयत क्या लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए, हाँ। जिनमें बदरूहें थीं, जिनमें बदरूहें थीं, और खुदावन ने क्या किया, उनकी रूहों को जुबान ही से कहकर जुबान ही से कहकर उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का वे जो है, यीशु मसीह का तरीका जो है बदरूहों को निकालने का क्या है, कहकर तो जेडे हाँ, इट मीन्स आप समझ जाए कि ये 2 नंबरी है। हाँ,
ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, जी हाँ, बी केयरफुल, ईमानदार हो आप लोग, इन बातों को जहन में रखें, दिल पर लिख लें। अगर कोई आपके सामने कोई इस तरह का अमल करता है तो बताएं कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब तो दी 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? जी ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, जी दैट इज रॉन्ग थ्योरी। यीशु मसीह की तालीम के अपोजिट है। हम फॉलोवर किसके हैं? यीशु मसीह के। तो फिर जैसे यीशु करता है हमें भी वैसे करना है। हालेलुया। आप जुबान से, हाँ, जुबान से कह दें ए गंदी नपाक तस्वीर यीशु के नाम से, आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का वे हमने यूज करना है, आमीन। यीशु मसीह ने जुबान ही से कह दिया, हालेलुया। तो आज भी हमारा खुदा लिखा है कि उसने बहुतों को शिफा दी, और हिस्ट्री को पढ़े तो हिस्ट्री में लिखा है कि ज्यादातर जो बीमार आ रहे थे मेंटली बीमार थे, दिमागी बीमार थे, कि जिन्हों के दिमाग, आज भी लोगों के दिमाग खराब हुए हैं, जी आज भी लोगों के दिमाग खराब हुए हैं। लेकिन आज भी हमारा खुदा क्या चाहता है? बहुत हमें उन बीमारियों से आजाद करना चाहता है। हालेलुया। आज इब्लीस ने दिमागों पर, जहनों पर, सोचों पर कब्जा किया हुआ है। उनकी सोचें ये इब्लीस ने बेकार कर दी हुई हैं, और हमारा खुदा हमारी जिंदगियों से आज चाहता है कि हम क्या हो जाएं? आजाद हो जाएं। हालेलुया। हमारा खुदा जो है आज इब्लीस के उस हथियार को, इब्लीस के उस हथियारों को खुदावंद जो है वो बेकार करना चाहता है। इब्लीस की कुदरत को वो ब्रेक करना चाहता है, इब्लीस के असर को ब्रेक करना चाहता है, इब्लीस के कामों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हालेलुया। जो इब्लीस ने लोगों की सोचों पर कब्जा किया हुआ है, इब्लीस ने उनकी सोचों को खराब किया हुआ है, और हमारा खुदा चाहता है आज अगर कोई शख्स, किसी की सोचें खराब हो गई हैं, अगर किसी के ख्यालात खराब हो रहे हैं, तो ये वो सोचे कि ये इब्लीस ने मेरी सोचों को क्या किया है? खराब किया है, वो मुझे खराब कर रहा है, तो उसको बहाल होने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है उस वक्त लिखा है कि बहुत सारे लोगों को लेकर आए, और यीशु मसीह ने उनको क्या दे दी? शिफा बख्श दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने शिफा दी। हालेलुया। तो यहां पर खुदावंद का कलाम जो है वो पूरा होता है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने छुआ और खुदा का कलाम पूरा होता है। 17वीं आयत में जल्दी से देख लें क्या लिखा है। जी पढ़ते हैं जल्दी से। ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के उसने आप हमारी कमजोरियां ले हाँ, उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली। ये यशायाह कहां लिखा है? यशायाह 53 बाब उसकी 4थी आयत, वहां पर लिखा है कि उसने आप हमारी खताएं उठा ली। और बाइबल मुकद्दस में जब नया अहदनामा पढ़ते हैं तो नया अहदनामा पहला पत्रस जो है उसका 2रा बाब उसकी 24वीं आयत में, पुराना अहदनामा 53 बाब यशायाह 53 उसकी 4थी आयत, और नए अहदनामा में पहला पत्रस उसका 2रा बाब उसकी 24वीं आयत। तो वहां पर क्या लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। वो आप, हालेलुया, खुद हिमसेल्फ, यीशु मसीह खुद गया उसके घर। हालेलुया। कैसे गया यीशु मसीह? आमीन। आप, हाँ, यही लिखा है ना कि वो आप खुद हमारी बीमारियों को उठाने के लिए गया,
और वो आज भी खुद चाहता है। यीशु मसीह की ये डिजायर है। हालेलुया, आमीन। भई आप ही जेड़ा बंदा काम करता है वो केड़ा करता है? जेड़ी ओदे दिल दी ख्वाहिश होंदी है। जो उसके दिल की ख्वाहिश होती है वो करता है। तो यीशु मसीह की ख्वाहिश क्या है? लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को, वो खुद हिमसेल्फ, वो खुद उसने क्या किया है? उसने हमारे गुनाहों को क्या किया? अपने बदन पर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफों को, हमारे गमों को उसने उठा लिया है। और उसका प्लान क्या है? उसका प्लान है उसके उठाने का। उसके अंदर ये डिजायर है हमारे खुदा की कि वो हमारी कमजोरियों को जो उठा ले। और उसके उठाने का तरीका क्या है? वो हमारा खुदा हमदर्दी से भरा है, हमदर्द है। हालेलुया। वो हमारे दर्द को जानता है, फील करता है। हालेलुया। जानता तो है, वो फील करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी तकलीफों को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को, गमों को वो फील करता है। और उसकी डिजायर क्या है? वो हमें छुए और हमारी सारी बीमारियां और कमजोरियां उठा ले। हालेलुया। वो उठाना चाहता है। वो हमें बीमारियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से वो हमें क्योर करना चाहता है। और उसकी आज का ये वाकया जो है, आज का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि हमारे खुदा की ये डिजायर है और वो चाहता है। और याद रखे कि हमारे खुदा में क्या आज कुदरत कम हो गई है? जी, क्या बाइबल में लिखा है? कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खुदा में आज भी कुदरत की कमी नहीं है। हमारा खुदा आज भी रहम से भरा हुआ है और वो आज भी हमारी बीमारियों और कमजोरियों को उठाने के लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। सो आए चंद लम्हे अपने खुदा से कहेंगे, खुदावन तू मेरी कमजोरियों और बीमारियों को उठा ले। खुदावन तू मुझे छू, ऐसे छू जैसे तूने पतरस की सांस को छुआ और उसके अंदर से कमजोरी, अंदर से बीमारी जाती रही। और आज भी अगर खुदावंद मेरी जिंदगी में अगर कोई रूहानी या जिस्मानी कमजोरी है तो ऐ खुदावंद तेरे यीशु मसीह नासरी नाम की कुदरत के वसीला से ऐ खुदावंद सारी की सारी बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां यीशु मसीह के नाम से गम जो है वो उठ जाए। हालेलुया। और खुदावंद इसलिए मुझे और आपको बहाल करना चाहता है, इसलिए शिफा देना चाहता है ताकि हम उसको सर्व करें। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।